मन को स्वान की उपमा दी है। इतना बढ़िया मन लग रहा था, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे संस्कार, मंदिर में भगवान सब जगह। लेकिन जैसे ही 10 लाख क्षण पर्व खत्म होंगे, जैसे पूनम आएगा, तुम्हारा मन उसी गंदगी में जाएगा जिस गंदगी को छोड़ करके तुम आए थे। मन फिर गंदा करोगे, मन फिर बिगाड़ोगे, मन फिर उन्हीं गंदी गातों में जाएगा। आज आंखें इतनी पवित्र हो गई हैं, फिर आंखों से गंदा देखोगे। आज कान पवित्र हो गए, 24 घंटे धर्म की बातें सुनते सुनते कान 24 घंटे में कोई गलत बात नहीं सुनी, फिर वही राग देश की बातें सुनोगे। 24 घंटे में जब भी मुंह से निकला, सवेरे ओम निकला, उसके बाद तुम्हें पूजा निकली, उसके बाद तुम्हारे लिए ध्यान निकला, और रोटी को गए तो मौन रहे। या तो मौन रहे या मुंह से कोई धर्म की बात निकली, दो ही काम हुए हैं। या तो मौन रहे और मुंह से निकला है तो अब यही अच्छा पवित्र मुंह हो गया, गंदा कर लोगे। इसी मुंह से ना जाने क्या क्या बोलोगे, क्या क्या बातें करोगे। आज शुद्ध सोला का खा रहे हो 10 दिन से, बिल्कुल रिफाइंड सोला से, कल फिर वही पेट गंदा करोगे, वही गंदा खाओगे, वही फास्ट फूड खाओगे, वही चाइना खाओगे, वही होटलों पे खाओगे, वही सब कुछ वही करोगे। पेट को जैसे तैसे हमने 10 दिन में तुम्हारा पेट शुद्ध किया भिक्षा से, तुम छूटते ही फिर उसी पेट को गंदा कर लोगे, फिर वही गंदगी डालोगे, फिर वही गंदा पान डालोगे। वही रात में, यहाँ हमने दिन में खिलाया है, शाम को भी निकला, फिर रातों में खा करके फिर गंदा कर लोगे। फिर अवक्ष खा करके, फिर आलू प्याज अवक्ष खा के गंदा कर लोगे, फिर गुटखा तम्बाकू खा करके गंदा कर लोगे। ना जाने कितने लोग क्या क्या करेंगे। कल्पना करो महानुभाव, चेतो जागो, कितने मुश्किल से 10 दिन में तुम्हारा पेट पवित्र हुआ है, जिसमें शुद्ध शोला का भोजन किया गया है। इसको जाने के बाद फिर गंदा कर दोगे, फिर अवक्ष खाओगे, फिर गुटखा खाओगे, फिर रातों में खाओगे। क्या है? तो तुम्हारा पेट कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ते को कितना ही खिलाया पिलाया सब किया, लेकिन जैसे ही पट्टा छूटा तो कहाँ पहुंच गया? गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ पे कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से उसने प्यार किया। अंत में जाकर ये क्या होता है? कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गए चारों वेद, और जब सुधाई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। 10 दिन तक मैंने खूब वेद पढ़ा दिए, 6 ढाला पढ़ा दिया, मुनि धर्म पढ़ा दिया, श्रावक धर्म पढ़ा दिया, और कल के बाद कौआ फिर ढेड़ को ढेड़ रहेगा। थोड़ा विचार करो, कितनी मेहनत से ये पेट पवित्र हुआ है। कुछ मुमुक्षु, कुछ आसन्न भव, कुछ सम्यक दृष्टि कहेंगे इतना पवित्र मेरा पेट हो गया है, अब इसमें कोई गंदी चीज नहीं डालेंगे, अब इसमें इतनी गंदी चीज नहीं डालेंगे। ठीक है, एक टाइम नहीं खाएंगे, 2 बार खाएंगे, लेकिन गंदी तो नहीं खाएंगे। 2 बार खाएंगे लेकिन रात में तो नहीं खाएंगे। लौंग इलायची खा लेंगे लेकिन गुटखा तो नहीं खाएंगे। रोटी खा लेंगे, चाहे कैसा भी, डबल एप्पल खा लेंगे, लेकिन आलू प्याज तो नहीं खाएंगे। अभक्ष सेवन तो नहीं करेंगे। ऐसा बहुत शिवरात्रि ऐसा करेंगे भी, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनको बता रहा हूँ। बहुत शिवरात्रि कहेंगे मुँह से अब गंदी गालियाँ नहीं, गंदी बातें नहीं, ये आँखों से अब गंदा नहीं देखूंगा, बुरी नज़र नहीं रखूंगा, क्योंकि ये आँखें 10 दिन से गुरु महाराज को देख रही हैं, और गुरु जो दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। सुनो रे, इन आँखों से तुम क्या क्या देख चुके हो। नाभि कमल देख लिया, हृदय कमल देख लिया, इससे तुमने आज सिद्धालय देख लिया, सर्वज्ञ बनकर तुमने सर्वज्ञत्व देख लिया। इन आँखों से, बंद आँखों में तुमने क्या क्या देख लिया, अब इन आँखों से तुम गंदा देखोगे। इतनी पवित्र आँखों को फिर गंदा कर लोगे बुरी नज़र के? नहीं, इन आँखों को कुत्ते की आँख मत बनने दो। ये आँख मनुष्य की आँख है,
ये आंख शिवरार्थी की आंख है, ये आंख जैनी की आंख है, ये आंख कुत्ते की आंख नहीं है। ये आंख कुत्ते की आंख नहीं है। ये आंख कौवे की आंख नहीं है जिसको सब कुछ पढ़ा दिया लिखा दिया, अंत में जाकर के वो गंदगी को ही देख रहा है। स्वाभिमान करना ये शिवरार्थी, जब भी आंख पे बुरी नजर पड़ जाए तुरंत कहना, हे आंख खबरदार, ये आंख किसी साधारण की आंख नहीं है, एक शिवरार्थी की आंख है जिसने 10 दिन में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना। कानों में कोई गंदी बात आवे नहीं, कान ये शिवरार्थी के कान है। मालूम है 10 दिन में गुरु महाराज की निरंतर वाणी पड़ी है, इन कानों को गंदा नहीं होने देंगे, नहीं होने। मन को भी हमें 24 घंटे क्या मन से ध्यान सिखाया है। मेरा मन किस रूप में गया, कभी ओमकार के रूप में, कभी बीजाक्षर के रूप में, कभी पिंडस्थ पदस्थ में। नहीं, अब इस मन में कोई गंदी बात नहीं आएगी। यदि ये तुमने पाल लिया तो यही सही ब्रह्मचर्य व्रत हुआ, और है क्या। अपने मन को, अपने वचन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को गंदा नहीं होने देने का नाम ही ब्रह्म है। उद्दंड नहीं होने देने का नाम ही ब्रह्म है। तो यदि ऐसा हो गया लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कहा इसको स्वाध्याय के लिए नियम, तुम्हें मैं आदेश देता हूं, तुम दिन भर स्वाध्याय करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन खाली घर है। खाली घर शैतान का होता है, मन तुम्हारा बाहर दौड़ेगा। इसलिए अब गुरु आज्ञा देते हैं तुम स्वाध्याय करोगे। अब वो ये नहीं कह सकता भगवान महाराज जी स्वाध्याय तो करूंगा, चश्मा और दे दो, है गड़बड़ किया तूने, भिकमंगा कहीं का मांग लिया फिर। अरे भिक्षु बन रहा है, भिखारी नहीं बन रहा है। स्वाध्याय करने गुरु सब जानते हैं, तेरे को जानते हैं, तेरी आंखों को जानते हैं, तेरे रोम रोम को जानते हैं, तभी वो दीक्षा दे रहे हैं। जब तक साधु गुरु अपने शिष्य का रोम रोम नहीं जान ले अंदर बाहर से, मन से, तब तक उनको दीक्षा देने का अधिकार नहीं, वो देंगे भी नहीं। जानने के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने स्वाध्याय का नियम दिया है, स्वाध्याय का नियम ले लो। तुरंत कहें अच्छा मालूम है तेरी आंखें कमजोर हैं, गुरु को मालूम था, तुम्हें क्यों मांग रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो। गुरु सब जानते हैं, उनको मालूम है तेरी आंखें कमजोर हैं, मैंने स्वाध्याय का तो नियम दे दिया, ये करेगा कैसे, इसकी तो आंखें कमजोर हैं। फिर गुरु कहते हैं तू इच्छा मत कर, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि पढ़ने के लिए और देखने के लिए ये चश्मा मैं देता हूं। अब वो चश्मा तुम्हारा नहीं रहा, गुरु ने दिया है। फिर गुरु महाराज ने, ज्ञान सागर महाराज ने उसको चश्मा दिया, लेकिन पहले त्याग कराया। पहले त्याग करा करके निर्विकल्प कर दिया। सप्तम गुण स्थान दीक्षा के समय ऐसा होता है, दीक्षा का स्वरूप ऐसा होता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।